हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। इस क्लास में हम शामिल करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल सभी तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। अगर आपने अब तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस को देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्या है खास। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले किसे नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। इसमें दो नाम सामने आए हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, इन दोनों को जो है नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व नौकरशाहों सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को नए चुनाव आयुक्त के तौर पर चुना गया है। बता दें कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली समिति ने इन नामों पर मोहर लगाई है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन आयोग के 2 सदस्यों की नियुक्ति करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा चयन समिति की सिफारिश के आधार पर सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, हाल ही में चर्चा में रही मेहतारी वंदन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मेहतारी वंदन योजना जो है ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही मेहतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू की है। अब जान लेते हैं ये योजना क्या है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में मेहतारी वंदन योजना शुरू की है। इस बहुचर्चित स्कीम को महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। तो ये किसके लिए शुरू हुई है, ये खासकर महिला वर्ग के लिए शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहिता महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसके अंतर्गत जो महिलाएं पात्र हैं, साथ ही वो विवाहित भी हैं, उनको प्रति माह कितनी सहायता दी जाएगी, 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता उनको प्रदान की जाएगी। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द को किसने लॉन्च किया है। प्रसार भारती की एक नई सेवा है, इसका नाम है शब्द। इसको किसने लॉन्च किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुराग ठाकुर। हाल ही में प्रसार भारती की नई सेवा शब्द को अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जानते हैं इसके बारे में। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने प्रसार भारती की समाचार साझाकरण सेवा पीबी शब्द को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म को मीडिया परिदृश्य से ग्राहकों को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो और अन्य फॉर्मेट में दैनिक समाचार फीड प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें क्या सुविधा आपको प्राप्त होगी, इसमें आप वीडियो देख पाएंगे, ऑडियो देख पाएंगे, फोटो के साथ अन्य फॉर्मेट में आपको जो है डेली के समाचार जो होते हैं वो प्राप्त होंगे। प्रसार भारती देश का सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अनुराग ठाकुर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। किसे मिला है न्यूजीलैंड के लिए वर्ष का उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के रूप में सम्मान। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रचिन रविंद्र। हाल ही में रचिन रविंद्र को न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के रूप में सम्मानित किया गया है। क्राइस्टचर्च में आयोजित ANZ न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार समारोह में रचिन रविंद्र और मैली केर को क्रमशः न्यूजीलैंड के लिए उत्कृष्ट पुरुष और महिला क्रिकेटरों के रूप में सम्मानित किया गया है। पुरुषों में मिला है रचिन रविंद्र को और महिलाओं में दिया गया है मैली केर को। रचिन को उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुने जाने के बाद सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया। वह यह अवार्ड पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। तो इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है। इनके पुरस्कार का नाम है सर रिचर्ड हेडली। यहाँ पर राइट आंसर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रचिन रविंद्र। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है, हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। तो कुल मिलाकर कितनी वंदे भारत ट्रेनें भारत में चल रही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 102। जी हाँ, 102 ट्रेनें जो हैं वंदे भारत ट्रेनों के रूप में भारत में चलाई जा रही हैं। अब जान लेते हैं क्या है ये वंदे भारत ट्रेन।
हाल ही में अहमदाबाद में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को शामिल किया जाने के बाद अब पूरे भारत में 102 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जो देश के 250 से अधिक जिलों को कवर कर रही हैं। तो ये कितने जिलों को कवर कर रही हैं? ये 250 जिलों को कवर कर रही हैं। और कुल कितनी ट्रेनें चल रही हैं? ये हैं 102। वंदे भारत एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड स्वचालित ट्रेन है। तो ये कैसी ट्रेन है? ये स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई है और निर्मित सेमी हाई स्पीड है इसकी, और साथ ही ये स्वचालित है। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को फरवरी 2019 में नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी मार्ग पर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। तो किसके द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई गई? इसको हरी झंडी नरेंद्र मोदी ने दिखाई 2019 में। और कुल मिलाकर चल रही हैं 102 ट्रेनें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर जो समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी गई है, पर जो इस समिति के अध्यक्ष हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। जानते हैं इस रिपोर्ट समिति के बारे में। इस समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया। इस पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। तो कब हुआ था इसका गठन? 2 सितंबर 2023 को हुआ था इसका गठन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में 8 मेंबर की कमेटी ने यह रिपोर्ट तैयार की है। समिति में पूर्व राष्ट्रपति के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आज़ाद शामिल हैं। तो कौन कौन और शामिल हैं इस समिति में? गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आज़ाद भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने ये एक रिपोर्ट तैयार की है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए ये समिति गठित की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रामनाथ कोविंद। इसी के साथ आज की ये करंट अफेयर की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।